ध्यान, आस्था, मूर्ति पूजा, कहीं कुछ। ये सब कहीं कुछ नहीं है, सब एक सीरियल है। आप चलते हैं ना, रास्ता है एक, क्या है, रास्ता है एक, लेकिन कहीं आपको बिहार मिलेगा, कहीं झारखंड मिलेगा, कहीं उत्तर प्रदेश मिलेगा, तो कहीं दिल्ली मिलेगा, कहीं आगरा मिलेगा। उसी तरह से ये आधि भौतिक के लिए जो जो मैंने बताया है कि ज्ञान के मस्तिष्क के 3 स्तर हैं। जो आधि भौतिक के लोग हैं, जो ज्ञान के स्तर को नहीं समझ पाते हैं, उपासना के स्तर को नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए पूजा पाठ कर्म कांड के विधि से उसको कहा गया है करने की, क्योंकि यह पावर ऑफ थॉट का सिद्धांत है। यदि आप पूजा पाठ को समझेंगे, जिसने नहीं समझा पूजा पाठ को, हमारे संत समाज भी जो निराकार के उपासक हुए, उसने पूजा पाठ को कहा, कबीर कह दिए कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पाठ। कबीर साहब को, जबकि भक्ति मार्ग से थे, और कबीर साहब को हर जगह ईश्वर दिखते थे, तो उस पत्थर में कबीर साहब को ईश्वर नहीं दिखते थे। कबीर साहब को पावर ऑफ थॉट का विज्ञान पता नहीं होगा कि हमारा श्रद्धा आस्था अगर ये पत्थर में भी है, तो उस पत्थर से हमारे इच्छाओं की पूर्ति होती है। ये पावर ऑफ थॉट है, इसको आप समझिए। आप समझते होंगे पावर ऑफ थॉट। और देखिए यूट्यूब पर कई पावर ऑफ थॉट के सिद्धांत दिए जाते हैं, वो बहुत अद्भुत सिद्धांत है। और अगर आप इस पावर ऑफ थॉट के सिद्धांत को जी सकते हैं, तो आप अद्भुत हो सकते हैं, आप चमत्कारिक व्यक्ति हो सकते हैं। देखिए इसको, अद्भुत है। और जितने संत हुए संसार में, और बड़े व्यक्ति हुए, और जो हैं, उन्हें पता है कि ये पावर ऑफ थॉट का सिद्धांत सही है, लेकिन धर्म के नाम पर उस सिद्धांत को वो नहीं समझना चाहते। क्यों? इसलिए कि वो पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं, और जो धर्म के विरोधी लोग हैं, जो आस्था श्रद्धा इंसानियत के विरोधी लोग हैं, वो इसका विरोध करते हैं, जिसमें आप भी एक हैं, ऑडियो बुक वाणी वाले भाई साहब। तो ये संसार में आपकी भी आवश्यकता है। सुर असुर वर्तमान प्रकृति के नियम के हिसाब से सुर असुर राक्षस सभी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या सम्यता में है, होनी चाहिए। इस प्रकृति का नियम है, नहीं तो ये प्रकृति चलेगा नहीं, तो आप ऐसे नहीं है। और ये जब अंत हो रहा है, तभी हम लोगों जैसे व्यक्तियों का आविष्कार होता है, ताकि आपको उसका सब कुछ मिल सके, प्रमाण मिल सके आपका। और जो अनेकों व्यक्ति संसार में कार्य कर रहे हैं, इस पर समय आएगा, उसका आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त होगा, बोध भी होगा आपको, और आपका सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। भले ठीक है, आप अभी व्यवसाय के लिए, धन उपार्जन के लिए, सुख, आर्थिक सुख के लिए कर रहे हैं, कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। परंतु यदि इसको आप भारत में रहते हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति के आधार पर यदि आप अपने अर्थ के व्यवस्था को अपनाते हैं, तो शायद वो नीतिगत धर्म आपके अनुकूलन में होगा। परंतु आप प्रतिकूल विपरीत चल रहे हैं, तो आप इसके भागी बनेंगे। मैंने कर्म के गति को बता दिया है, उससे बच नहीं सकते हैं, कोई नहीं बच सकता है। तो आगे आपका प्रश्न है, समझ गए होंगे। आस्था वगैरह सब जगह अलग, हम इस शरीर में आए हैं, उस ज्ञान को नहीं समझते हैं, तो मूर्ति पूजा आस्था विश्वास के सिद्धांत को दिया गया हमारे लिए। हम लोग देवता को नहीं समझ पाते हैं, देवता को नहीं देख पाते हैं, तो कैसे हम उसकी पूजा उपासना करेंगे? वो दृष्टि नहीं। तो हम लोग को मूर्ति बताया, ये साकार है, ये देखो ऐसे है, इसको पूजो, इसको करो। इस सिद्धांत से आपके जीवन का कार्य हो रहा है, संसार में आज भी हो रहा है, और आपको भी पता होगा कि हो रहा है। और जो उससे ऊपर दैविक को जानते हैं, उसका करते हैं। जो इसको उससे ऊपर आध्यात्मिक का ज्ञान है, वो उसका करते हैं। लेकिन जिसको आध्यात्मिक का पूर्ण ज्ञान है, वो तीनों को अपनाते हैं, तीनों को अपने मन श्रद्धा विश्वास के साथ तीनों का कार्य करते हैं, ना कि किसी एक का।